सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं और इसके हम सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम फॉर अ फ्लोरल वर्ड आर। यहाँ पूछा कि यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है जो टेक्निकली करेक्ट नहीं है, किसके लिए? फ्लोरल वर्ड, जो भी फ्लोरल वॉल के लिए। ठीक है, अब फ्लोरल वॉल क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर इसका आंसर निकालेंगे। जब हम किसी फ्लोरल वॉल को बताते हैं तो सबसे पहले हम उसमें बोलते हैं कैलिक्स। जो ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं कैलिक्स किसी भी फ्लावर के अंदर। सेकंड आता है कोरोला, जो कि कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। फिर आपका आता है एंड्रोशियम, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। एंड लास्ट आता है हमारा गाइनोशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर ये चारों नेम, अगर इन चारों नाम दे रखिए तभी आपका क्या है, एक फ्लोरल वॉल टेक्निकली करेक्ट नेम होता है। ठीक है, यानी फ्लोरल वॉल के लिए ये चारों नाम एक साथ होना जरूरी है, तभी हम इसको बोलेंगे टेक्निकली करेक्ट। अब यहाँ ऑप्शन में दे रखा है पहला नाम एंड्रोशियम, सेकंड दे रखा हमारा कार्पल। कार्पल हमारे फ्लोरल वॉल के लिए करेक्ट नेम नहीं होता। कोरोला बिल्कुल ठीक है, कोरोला होता है तो कोरोला भी ठीक है इसके अंदर, और एंड्रोशियम भी। ऐसे ही सेपल, सेपल भी हम टेक्निकली करेक्ट वर्ड यूज नहीं करते हैं किसी भी फ्लोरल वॉल के लिए। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 हमारा जिसमें करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बताना ना, तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्या हो जाएंगे, नॉट करेक्ट हो जाएंगे टेक्निकली। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज डैश इज टू एन एंथर। बता रहा है कि एम्ब्रियो सैक में आपको क्या मिलता है, ओव्यूल मिलता है। ऐसे ही डैश चीज आपको कहाँ मिलती है, एंथर में। तो मैं बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो एंथर में मिलता है। सबसे पहले स्टेमन, स्टेमन क्या है, स्टेमन तो एक मेल पार्ट है। फ्लामेंट, फ्लामेंट मेल पार्ट का एक सब पार्ट समझ लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कहाँ मिलते हैं आपको, एंथर में। यहाँ लिख लीजिए, एम्ब्रियो के इनसाइड आपको क्या मिलेगा, ओव्यूल मिलेगा, और एंथर के इनसाइड आपको क्या मिलेगा, पॉलन ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं, इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल, कैसा बाइसेक्सुअल हाइपोकाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वॉल्स ऑन द थैलेमस फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट। कहाँ से बताना है, आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट। सिंपल, हमें यहाँ पे जो मैंने भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जो यहाँ लिखा था, ये बताया ना फ्लोरल वॉल, यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है, कहाँ से, आउट से अंदर। अब मैंने लिखा बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मीनिंग है कि एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही क्या है, मौजूद है। हाइपोकाइनस का मतलब होता है कि जिसमें जो ओवरी है, ठीक है, ओवरी, ओवरी कैसी है, वो फ्लोरल वॉल से नीचे है, मतलब हाइपो, हाइपो मतलब नीचे साइड में, कहाँ से, फ्लोरल वॉल से नीचे। तो सबसे इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स बियर्स फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड, द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द अबव सिचुएशन। इसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर कर लीजिए। क्या लिखा, डाइकॉट प्लांट्स है। ठीक है, डाइकॉट प्लांट्स कैसे होते हैं, जिनमें ट्रू रूट, जो रूट्स होती हैं उसमें कैसे रूट्स होती है ना, टू रूट्स बोलते हैं उसको। ठीक है, अब इस डाइकॉट प्लांट में क्या फ्लावर भी है, लेकिन ये फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है और ना ही सीड प्रोड्यूस कर रहा है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपने पढ़ा होगा कि जो ओवरी होती है, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। एंड ऐसे ही जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल से बनता है हमारा सीड। ये बात आप समझी होगी। तो यहाँ क्या लिखा है कि ना तो फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा है और ना ही सीड प्रोड्यूस, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसमें ना तो ओवरी है और ना ही ओव्यूल है। तो वो प्लांट कैसा होगा, जिसमें ना ओवरी है और ना ओव्यूल, तभी तो ना फ्रूट प्रोड्यूस हो रहा है ना सीड प्रोड्यूस हो रहा है। अब ऑप्शन देखते हैं, प्लांट इज डायोशियस। प्लांट कैसा है, डायोशियस है। डायोशियस मतलब ऐसा प्लांट जो मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट दोनों में से क्या रखेगा, खाली एक पार्ट रखेगा। एंड बियर ओनली पिस्टिलेट फ्लावर। सेकंड ऑप्शन देते हैं, प्लांट इज डायोशियस एंड बियर बोथ पिस्टिलेट। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों चीजें, यानी कि मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो अगर दोनों चीजें हैं तो फ्रूट तो प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया गया फ्रूट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। प्लांट इज मोनोशियस। प्लांट मोनोशियस तो है, लेकिन अब मोनोशियस का मतलब क्या होता है, मोनोशियस में क्या होता है, दोनों पार्ट इसमें मौजूद है, यानी कि मेल भी है इस पे और फीमेल पार्ट भी, तभी तो मोनोशियस बोला है। प्लांट इज डायोशियस एंड बियर ओनली स्टेमिनेट फ्लावर, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेल पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायोशियस प्लांट वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग फ्लावर पर मौजूद होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 5,
द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, नेम में रखिएगा माइक्रोस्पोरेंजियम, इज एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। कहाँ से बताना है? आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, यानी बाहर से अंदर की साइड में हमें क्या बताना है? इसकी लेयर्स के नेम बताना है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? फीमेल पार्ट, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? मेल पार्ट होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है एंडोथीशियम, एंडो का मीनिंग होता है इनसाइड, और हमने क्या बताना है कि आउटसाइड से इनसाइड बताना, ठीक है? तो ये ऑप्शन क्या आपका गलत हो जाएगा। एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस, नहीं बिल्कुल नहीं। एपिडर्मिस एंड मिडल, मिडल की बात ही नहीं करी, हमें क्या बताना? आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट वाली। तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यही क्या हमारा ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा? एपिडर्मिस, एपी का मतलब आउटर, और टेपिटम जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जो पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्या हो रहा है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि पॉलन ग्रेन्स आपके इसमें बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया से, ठीक है? तो म्यूसिस हो रहा है उसमें, म्यूसिस अकर इन किस में हो रहा है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर जो म्यूसिस होता है वो म्यूसिस किस में होता है? तो पहला पार्ट रखा हमारा एंडोथीशियम, एंडोथीशियम हमने क्या पढ़ा था? एंडोथीशियम सबसे कैपिटम से जस्ट पहले जो लेयर होती है उसका नाम है, तो इसलिए मतलब ही नहीं। ऑप्शन बी हमने देखा माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो हमारा यही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं, फ्रॉम अमंग द सेट ऑफ टर्म्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएट विद द गाइनोशियम। हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताना है कि कौन कौन से टर्म जो है वो इससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन देते हैं स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियोसाइक, प्लासेंटा, बिल्कुल ठीक, यही ऑप्शन हमारा क्या है इसका? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन एन ओव्यूल आर। हमें बताना है कि जो ओव्यूल आपका होता है उसका इनर मोस्ट से लेके आउटर मोस्ट तक के जो पार्ट होते हैं उनके नेम बताना है सीक्वेंस वाइज। कैसे बताना है? करेक्ट सीक्वेंस में। सबसे पहले हमारा एग होता है, तो ठीक है, एग ऑप्शन नंबर ए में भी एग दिया हुआ, बी में भी दिया हुआ, डी में भी दिया हुआ, सी वाले में नहीं दिया, सी वाला ऑप्शन पहले क्या हो गया? गलत हो गया। फिर उसके बाद एग के बाद क्या होता है? एम्ब्रियोसाइक, न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये ऑप्शन नंबर ए भी हमारा क्या गलत हो गया। एग के बाद हमारा इंटेगुमेंट नहीं होता, एम्ब्रियोसाइक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या गलत हो गया। तो हमारा जो करेक्ट जो आंसर बचा है, जो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? सबसे पहले क्या होता है? एग, फिर एम्ब्रियोसाइक, देन न्यूक्लियस, देन इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट होता है जो आउटर लेयर होती है, ठीक है? लेयर को बोलते हैं, ओव्यूल की जो आउटर लेयर उसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स। फीमेल गैमेटोफाइट हम किसको बोलते हैं? जो हमारा जो ओव्यूल है, ठीक है? ओव्यूल को एक तरह क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, इट इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा 1 क्या है? करेक्ट है। इसका आपकी बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है। इट इज अ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, बिल्कुल फ्री न्यूक्लियर डेवलपमेंट होता है। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द इंटेगुमेंट बट आउटसाइड द न्यूक्लियस, नहीं, ये क्या होता है? अंदर होता है। इट हैज एन एग apparatus सिचुएटेड एट द चलादर, नहीं, चलादर एंड पे नहीं होता। चलादर एंड पे क्या होता है? आपके एंटीपोडल सेल होती है, ठीक है? तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसमें क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 10 हमारा है, ऑटोगैमी कैन अकर्स इन चेस्मोगैमस फ्लावर इफ। अब दो तरह के फ्लावर होते हैं, आपने पॉलिनेशन वाले टॉपिक में पढ़ा होगा, चेस्मोगैमस और क्लेस्टोगैमस। क्लेस्टोगैमस वैसे फ्लावर होते हैं जो क्लोज्ड होते हैं, जिनमें सिर्फ ऑटोगैमी होती है। और चेस्मोगैमस कैसे फ्लावर होते हैं? जिनमें ऑटोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो सकते हैं, ठीक है? और ये ओपन फ्लावर होते हैं। क्या लिखा है इसमें? कह रहा है कि अगर जो आपके चेस्मोगैमस फ्लावर हैं क्या उनमें ऑटोगैमी हो सकती है, तो उसके लिए क्या कंडीशन हमें बनाना पड़ेगी? पहला कह रहा है, अब याद रखिए ऑटोगैमी में क्या होता है? ऑटोगैमी के अंदर जो मेल पार्ट है आपका और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो दोनों कैसे होना चाहिए? मैच्योर होना चाहिए एक साथ, तभी तो ऑटोगैमी करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 दिया है पॉलन मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल, यानी कि पॉलन पहले बन गया और ओव्यूल बाद में बना। तो जो भी चीज पहले बने या बाद में बने वो वाला ऑप्शन हमेशा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑटोगैमी के लिए हमें दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चाहिए, दोनों चीजें बराबर चाहिए। इसीलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्या? बोथ पॉलन एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली। नंबर 11 देते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्लस्टोगैमस फ्लावर मैंने बताया क्लोज फ्लावर होते हैं, ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी, बिल्कुल ठीक बात है। चेस्मोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट गाइटोनोगैमी। क्लस्टोगैमस फ्लावर, तो ये लिखा चेस्मोगैमस, यानी कि ये कैसे फ्लावर है? ओपन होते हैं ना चेस्मो, और क्लस्टोगैमस क्लोज है। तो कह रहा है कि चेस्मोगैमस फ्लावर ऑलवेज नहीं करते गाइटोनोगैमी, वो ऑटोगैमी भी कर सकते हैं, ठीक है? ऑलवेज वाला ऑप्शन, वैसे ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट हो गया। क्लस्टोगैमस फ्लावर एग्जिबिट बोथ ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी। क्लस्टोगैमस क्लोज होते हैं, तो ये सिर्फ ऑलवेज और ऑलवेज क्या करेंगे? ऑटोगैमी करेंगे, क्लस्टोगैमी गाइटोनोगैमी नहीं करते हैं। कौन से फ्लावर? क्लस्टोगैमस। चेस्मोगैमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी, नहीं, चेस्मोगैमस भी कभी कभी ऑटोगैमी कर सकते हैं अगर बोथ पॉलन एंड ओव्यूल जो है आपका मैच्योर हो जाते हैं एक साथ। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन है वो ये क्या है हमारा? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, a particular species of plant produce light non-sticky pollen in a large number
देखिए ये क्या दे रखी है, एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है किसकी, पॉलन ग्रेन की। एक प्लांट है कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट, नॉन स्टिकी और लार्ज नंबर में, बहुत सारे अमाउंट में पॉलन प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। एंड इट स्टिग्मास आर लॉन्ग एंड फेदरी, दिस मॉडिफिकेशन फैसिलिटेटेड पॉलिनेशन बाय ऑप्शन नंबर सी विंड। हल्के होते हैं पॉलन, नॉन स्टिकी है, हवा में आराम से उड़ते चले जाएंगे। स्टिग्मा कैसे होंगे, लॉन्ग होंगे, फेदरी। स्टिग्मा क्यों फेदरी होगी, ताकि उन्हें उड़ते हुए पॉलन ग्रेन को वो कैप्चर कर सके। तो ऐसा पॉलिनेशन कहाँ होता है, सिर्फ विंड में होता है। नंबर 30 देखते हैं, फ्रॉम अमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट बोथ ऑटोगमी एंड गैइटोनोगमी। इनमें से हमें बताना है चार ऑप्शन में कि कौन ऐसा है जो ना तो ऑटोगमी करेगा ना गैइटोनोगमी करेगा। कैसी सिचुएशन में बतानी, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ना तो ऑटोगमी हो रही ना गैइटोनोगमी हो रही। तो पहला ऑप्शन है कि मोनोशियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्शुअल फ्लावर। अब प्लांट कैसा, मोनोशियस, यानी इस पे दोनों होंगे, मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बाइसेक्सुअल। इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, यही ऑप्शन क्या हमारा इसका आंसर है। क्यों, क्योंकि मोनोशियस प्लांट के अंदर क्या होना चाहिए था, बाइसेक्सुअल प्लांट। ठीक है, अब ये कैसा प्लांट बताना है, मोनोशियस तो प्लांट है लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, खाली एक ही पार्ट है, तो ना तो उसमें ऑटोगेमी होगा और ना ही उस फ्लावर के अंदर क्या होगा, हेटेरोगेमी होगा। ऑप्शन बी भी दे सकते हैं, डायोसियस प्लांट, यानी कि अलग अलग प्लांट पर क्या आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। बेरिंग ओनली मेल एंड फीमेल फ्लावर, ये भी नहीं होती, सिचुएशन ही नहीं होगी हमारी। मोनोशियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब प्लांट कैसा, मोनोशियस, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो जब बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया मोनोशियस, तो उसमें ऑटोगेमी भी हो जाएगी और गिटोनोगेमी भी हो जाएगी, क्योंकि वो कैसा है, बाइसेक्सुअल, दोनों उसमें पार्ट मौजूद है, तो ऑटोगेमी तो हो ही जाएगी उसके अंदर। इसलिए ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट नहीं है। तो डायोसियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब प्लांट कैसा है, डायोसियस, यानी कि उसमें सिर्फ एक मेल पार्ट होता है, ठीक है, डायोसियस में। अब फ्लावर कैसे दे दिया, बाइसेक्सुअल, यहाँ पे क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, इन अ फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड डिप्लॉइड इन 2n एंड ट्रिप्लॉइड इन 3n स्ट्रक्चर आर। हमें ऐसे स्ट्रक्चर ढूंढना है जो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड यानी कि सीक्वेंस होना चाहिए। पहला क्या है, सिनर्जी। सिनर्जी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, तो जहाँ जहाँ सिनर्जी दिख रहा है आपको वहाँ पे हैप्लॉइड कर दिए। ठीक है, एंटीबॉडल तो होती नहीं, कोई मतलब ही नहीं इसका। जाइगोट, जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड। यहाँ दे रखा है एंटीबॉडल, तो ये भी कैंसिल। डी वाला ऑप्शन दे रखा पोलर निकलिया, तो ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा करेक्ट हो गया। जाइगोट क्या 2n होता है, सिनर्जिड क्या है, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड, जाइगोट क्या डिप्लॉइड एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसे हम बोलते हैं PEM, ये क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर। तो वो कौन कौन सी सेल्स हैं जो डीजेनरेट हो जाती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में। सिनर्जिड सेल भी क्या होती है, डीजेनरेट हो जाती है, तो जहाँ जहाँ सिनर्जिड दिखा हो तो एक तो हमारा क्या हो, तो चेंज हो जाता है हमारे ओव्यूल में, तो इसका मतलब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये क्या पर डिजेनरेट होता है, नहीं। एंटीपोडल सेल्स, ये भी क्या हो जाती हैं, डिजेनरेट हो जाती हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 15 का, वो आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, वाइल प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायोसियस प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड नॉट बी रिलेवेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम जो ये इसमें कर रहे हैं, डायोसिस प्लांट में कर रहे हैं, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग है। अब उसमें कौन सा ऐसा स्टेप है जो रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, सबसे ऑप्शन वन है हमारा बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर। ठीक है, ये तो रिलेवेंट ही है आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के अंदर। सेकंड हमारा डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, ये भी रिलेवेंट है। इमैस्कुलेशन, ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। इमैस्कुलेशन हमारा किसी तरह से रिलेवेंट नहीं होता। क्यों, इमैस्कुलेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल, रिमूवल ऑफ स्टिग्मा, सॉरी रिमूवल ऑफ स्टेमन, रिमूवल ऑफ स्टेमन यानी मेल पार्ट को रिमूव करना क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन। अब जब हमारे फ्लावर ही कैसा यूनिसेक्सुअल, यानी कि एक फ्लावर पे एक ही पार्ट है, कैसे फ्लावर है, डायोसिस प्लांट है, फ्लावर कैसा यूनिसेक्सुअल, तो जरूरत ही नहीं है रिमूव करने की, तो इमैस्कुलेशन क्या हो जाएगा, अनरिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 70 देखते हैं, इन द एम्ब्रियोज ऑफ टिपिकल डाइकॉट, याद रखिएगा डाइकॉट एंड द ग्रास। ग्रास कैसी होती है, मोनोकॉट। ठीक है, ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर आर, हमें बताना कि ऐसे कौन से स्ट्रक्चर है जो डाइकॉट और मोनोकॉट पे कैसे होते हैं, होमोलोगस होते हैं। कैसे होमोलोगस, ट्रू होमोलोगस। ठीक है, पहला ऑप्शन है कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल। कोलियोराइजा देखने को मिलता है हमें मोनोकॉट में, और ये एकदम कैसा था, होमोलोगस था कोलियोप्टाइल के। कोलियोप्टाइल कहाँ देखने को मिलता है, डाइकॉट में। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द फिनोमिना ऑब्जर्व इन सम प्लांट्स वेयरइन पार्ट्स ऑफ द सेक्सुअल apparatus इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन। डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्या ऐसा फिनोमिना जिसमें कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट वेयरइन पार्ट ऑफ द सेक्सुअल apparatus इज यूज्ड फॉर एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। हम क्या बना रहे हैं, एम्ब्रियो बना रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस। और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनाते हैं तो उसे बोलते हैं पार्थेनो
कार्पी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा करेक्ट है। नंबर 19, इन अ फ्लावर इफ द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म मेगास्पोर, ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग म्यूसिस एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो सैक इट्स न्यूक्लियाई वुड बी। बताया गया जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मेगास्पोर बना रही है विदाउट अंडरगोइंग, यानी कि म्यूसिस नहीं हुआ। तो जो मेगास्पोर डिप्लॉयड थी, जो सॉरी मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड थी, तो मेगास्पोर भी क्या बनेंगे, डिप्लॉयड बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर म्यूसिस हो ही नहीं रही है। तो जो वन मेगास्पोर डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो साइट में, इट्स न्यूक्लियाई, जो उसमें न्यूक्लिया बनेगा वो कैसा होगा, जाहिर बात है डिप्लॉयड होगा। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या है हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, द फिनोमिना वेयरिंग द ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टाइजिंग। विदाउट फर्टाइजिंग जो फ्रूट बनता है उसे क्या बोलते हैं, पार्थेनो कार्पी बोलते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में 20 क्वेश्चन दिए हुए थे एमसीक्यू, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आप एक बार इसको फिर से खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर आता है आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जितने भी आपके दोस्त क्लास 12 में हैं या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है।